आज यहाँ पे कम से कम नाजिम साहब 50 माँ बाप ऐसे हैं जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है, जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। मैं इसी माँ बाप से पूछना चाहता हूँ, ओ प्यारे जरा तू इतना बता दे, तेरी जवान बेटी पे मोबाइल है, मुझे इतना बता दे इस बेटी को मोबाइल क्यों दिया है, इसे मोबाइल की क्या जरूरत है? क्या इस बेटी के ट्रक चल रहे हैं? क्या इस बेटी की बसें चल रही है? क्या इस बेटी की फैक्ट्री चल रही है? क्या इस बेटी का कारखाना चल रहा है? क्या इस बेटी की ट्रेनें चल रही है? क्या इस बेटी का हवाई जहाज चल रहे हैं? क्या इस बेटी का कौन सा ऐसा कारोबार चल रहा है जो मोबाइल के बगैर ठप हो जाएगा, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा? मुझे इतना बता दे, कम से कम 3 रोटी खाता है, 1.5 की अकल रख। ओ माँ बाप, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, तेरी बेटी जीने की आड़ में आज किससे बात कर रही है? तू पागल तो नहीं है? तुझे मालूम है आज तेरी बेटी मुस्कुरा मुस्कुरा करके जो SMS लिख रही है, आज मोबाइलों पे चैटिंग हो रही है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कौन सा इसका रिश्तेदार ऐसा है जो बेटी को, जवान बेटी को मोबाइल दे दिया है और ये आज बात कर रही है? और इन नौजवानों से कहूंगा, ये 15-15 साल के बच्चे हैं, 10-10 साल के बच्चे हैं, 16-16 साल के बच्चे हैं जो 10 रुपए कमाने के लायक नहीं है, 10,000 का मोबाइल रखे फिर रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, इन्हें मोबाइल की क्या जरूरत है? क्या इन्हें स्कूल नहीं भेजा जा सकता था? क्या इन्हें मदरसे नहीं भेजा जा सकता था? ये आज जो आवारागर्दी में लगे हुए हैं, आज जो ये देख रहे हैं, दादा से चलाना नहीं आता मोबाइल मगर बेटे से चलाना आता है। वो बेटियों पे मोबाइल देने वालों, जरा कान खोल के सुनो, आज कितने लड़के ऐसे हैं, कितनी मुसलमान लड़की ऐसी है जो गैर मुस्लिम लड़कों से बातें कर रही है, कितनी गैर मुस्लिम लड़की ऐसी है जो मुसलमान लड़कों से बातें कर रही है और नाम ले दिया इसका प्यार। मैं पूछना चाहता हूँ, ओ मुसलमान, तुम तो 3 रोटी खाते हो, आज हमारी बेटी के सर से दुपट्टा उतर चुका है, आज हमारी बेटी का गला दिखने लगा है, आज हमारी बेटी की बाहें दिखने लगी है, आज हमारी बेटी के चलने का ढंग, वो बंबई की कंजड़िए जो फिल्में बना रही है उनके चलने का ढंग आ गया है। आज हमारी बेटी खा रही है लेकिन ढंग फिल्मों का है। आज हमारी बेटी पहन रही है लेकिन ढंग फिल्मों का है। आज हमारी बेटी ओढ़ रही है लेकिन ढंग फिल्मों का है। आज हमारी बेटी घर में चल रही है। बताओ, मुझे बताओ, फिल्मों का ढंग है कि नहीं है? वो मुसलमान, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, जरा यहाँ पर आने वाले सुन ले, नबी की हदीस लेता जा, आका की हदीस लेता जा। बहुत दावा करता है कि मैं नबी का गुलाम हूँ, खाली नारे लगाने से काम नहीं चलता है। मैं इतना कहूंगा कि तुझे नारा लगाना है तो अपने कैरेक्टर से नारा लगा, अपने अमाल से नारा लगा, अपने किरदार से नारा लगा। जरा नबी की हदीस सुन, नबी फरमाते हैं, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अल आक़्क़ु लिवालिदैहि वद्दयूस वरजुलतुन निसा। ओ माँ बाप सुनो, आज तुम्हारी बेटी अगर किसी की यहाँ शादी हो तो तुम्हारी बेटी के सर पे 50 अगर बेटियां हो तो किसी के सर पे दुपट्टा नहीं मिलता है। ओ बाप, तू कैसा बाप है? अपनी बेटी को तू नंगा देख रहा है। तेरी बेटी वो बड़े बड़े पैंचे वाले, वो गरारे शरारे आज क्या नहीं पहन रही है जैसे नाचने वाली औरतें पहनती थी। मैं पूछना चाहता हूँ इस बाप से, तेरे सामने तेरी बेटी का दुपट्टा कैसे उतरा? तेरे सामने तेरी बेटी कैसे गिजरा रही है? तेरे सामने तेरी बेटी आज दांत फाड़ के कैसी खड़ी है? अरे बेहयाई का ये आलम है। अगर बाप खड़ा तो सेल्फी ले रही है, अगर यहाँ पे भाई खड़ा है तो उसके सामने सेल्फी ले रही है। ओ माँ बाप सुनो, जरा नबी की हदीस सुनते चले जाओ। जलसे में आने वालों, मुबारकबाद देना इन कमेटी वालों को जो इन्होंने अच्छे उलमा को, मुझ जैसे गुनाहगार को भी बुलाया और बड़े बड़े उलमा आए हैं जो पैगाम तुम्हारे घरों तक पहुंचेगा। इन्होंने ये पिंडाल अपने बेटे की शादी में नहीं, अपने भाई की शादी में नहीं, नबी की मोहब्बत का इजहार है, अल्लाह वालों की मोहब्बत का इजहार है। अगर यही कबूल हो गया तो यही जन्नत का सबब बनेगा। मगर सुनो, ओ माँ बाप सुनो, आज तुम्हारी बेटियां जो फैशनीले कपड़े पहन रही है, आज तुम्हारी बेटियां गैरों जैसा लिबास पहन रही है, आज तुम्हारी बेटियां बगैर दुपट्टे बगैर बुर्के के घूम रही है। जरा हदीस सुनो, नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। नबी ने बैंड लगा दिया है और जिसे नबी रोक दे उसे कोई माइका लाल नहीं ले जा सकता, ना कोई मौलाना भेज सकता, ना कोई पीर भेज सकता है, ना कोई भेज सकता। जिसे नबी मना कर दे, नबी फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल वालिदै वद्दयूस। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। उनमें से एक तो माँ बाप का नाफरमान है, दूसरा कौन है? दूसरा दयूस है। नबी फरमाते हैं
दयूस जन्नत में नहीं जाएंगे। जरा दयूस सुनो, दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां बगैर दुपट्टे के घूम रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां गैर लड़कों से मोबाइल कर रही हो, मोबाइल पे बातें कर रही हो, रात के 12-12 बजे तक मोबाइलों पे चैटिंग चल रही है। उस बाप को पता है मेरी बेटी छत पे खड़े होके किससे बात कर रही है, जिसकी बेटी आवारा घूम रही हो, वो दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। प्यारो यहां से ये पैगाम लेके जाओ, अल्लाह का फरमान सुनो। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा बवक़ार मुक़द्दस उलमाए किराम, शोरे ज़विल एहतराम, सामईन ज़विल एहतशाम, पर्दानशी माएँ बहनें ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि बारिइन नसम, मुस्बिगिन निअम, मुरसिलुल आलाई बिल खल्क़ि वल इब्दा, बिल बाअस वल इन्हा, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी दआ इलत तौहीद वत्तमजीद, व अला आलिहिल्लज़ीना इत्तबऊहु बिल हक़्क़, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाने ईमान शाने ईमान, शाने कायनात जाने कायनात, मक़सूद कायनात रूह कायनात, मुंबई कमालात फ़ख्र मौजूदात बाइसे तख़लीक़ कायनात, मिशकात नबुव्वत महताब रिसालत, गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में ग़ुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा झूम करके दुरूद शरीफ पढ़े। पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है। मिंबर शरीफ पर बड़ी बड़ी अज़ीम तरीन शख्सियतें मौजूद हैं। इलाक़े भर के उलमा, हुफ़्फ़ाज़, क़ुर्रा, अइम्मा, ख़ुतबा यहाँ पर जलवागर हैं। शोरा भी मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके और हमारे सब के इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। प्यारो,
मजमा तो अल्हम्दुलिल्लाह खूब है और शोरा भी इस वक्त जो हिंदुस्तान में सरे फहरिस्त आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के लिहाज से, वो यहाँ पर जलवागर हैं, कुछ हाजिर होने वाले हैं। नकीब इजलास पैकर मोहब्बत इखलास बहुत खूबसूरती के साथ मजमे को अल्हम्दुलिल्लाह डील कर रहे हैं। मगर आप जानते हैं कि अगर किसी के घर में 8-10 बच्चे हों तो उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ तो स्टेज के सामने सैकड़ों बच्चे बैठे हुए हैं, तो इनका संभालना बड़ा मुश्किल होता है। मगर मुझे पूरी उम्मीद है ये बच्चे अपने माँ बाप का इंशाअल्लाह नाम रोशन करेंगे। मुझे इन बच्चों से पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ये अपने माँ बाप की बदनामी होने नहीं देंगे। बोलो बच्चों, बदनामी होने दोगे क्या? नहीं होने दोगे ना? मुझे आपसे यही उम्मीद थी। देखना इंशाअल्लाह ये बच्चे हज़रत नाजिम साहब क़िबला आज ये दिखाएंगे कि हम भी नबी के चाहने वाले हैं, आका से प्यार करने वाले हैं। वो और बच्चे होंगे जो शोर मचाएंगे और हम तो बड़े इत्मीनान से सुनेंगे। बोलो इंशाअल्लाह ना? अब कोई शोर तो नहीं मचाएगा, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह। और मेरे बाद अच्छे अच्छे शायरों को आप सुनेंगे। अब मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ी तवज्जो रखें और ये गुफ्तगू सुने। पहले इस तरफ से लेकर के इधर तक ये सारे के सारे उलमा, हुफ़ाज़, क़ुर्रा, अइम्मा, खुतबा, आप समझ रहे हो मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, सबसे अच्छा मैं ही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं तो अपने आप को गुनाहगार समझता हूँ। दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। मगर प्यारो, पता नहीं इनमें कौन ऐसा हो जो खामोश बैठा हो, एक तरफ बैठा हो, मगर उसकी अदाएँ अल्लाह और रसूलुल्लाह को बहुत पसंद हो। और फिर इनका नाम भी मुझे सबका याद नहीं है, सिर्फ इन शोरा हजरात का नाम याद है, नाजिम साहब का नाम याद हो गया। मगर आका का फरमान मुझे याद है। इनके तारुफ के लिए नाम की ज़रूरत नहीं। नबी फरमाते हैं नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन मा सियामिहा व क़यामिहा। आका फरमाते हैं किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना। क्या करना? बोलो, देखना। कुछ पढ़ना भी नहीं, दुआ भी नहीं करना। आका फरमाते नज़रतुन इलल आलिम, आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना। अहब्बु इलैया मिन इबादति सना। आका फरमाते हैं मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। अब बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ और आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। अब मजमे को गड़बड़ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से सुनेंगे। आका फरमाते हैं इनकी तरफ एक मर्तबा इनको देखना। अहब्बु इलैया मिन इबादति सना, मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। अब बताओ ये वो लोग हैं जिनका आप दीदार कर रहे हैं। कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक हैं। उन्होंने अच्छे अच्छे उलमा को यहाँ पर दावत दे करके बुलाया और ये हाजिर हुए और आप इनका दीदार कर रहे हैं। मगर सुनो अब जरा तवज्जो से, ये पूरा
पूरी रोशनी, डेकोरेशन अल्हम्दुलिल्लाह खूब है। मगर नबी से पूछो, एक एक बात सुनना, आका से पूछो, आका पूरी दुनिया में इस वक्त आपकी उम्मत बेशुमार, तवज्जो रखना, आका आपकी उम्मत में बहुत सारे नमाजी भी हैं, बहुत सारे हाजी भी हैं। आका आपकी उम्मत में बहुत सारे लोग नेक भी हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। यहां के लोगों ने ये पिंडाल लगाया, जलसा किया, मगर आका आपकी बारगाह में एक सवाल आप लोग रखो, नजरिया अपना, आका क्या आपकी उम्मत में ऐसे लोग भी हैं अगर वो जलसा करे तो उनका जलसा कबूल नहीं हो? क्या आका ऐसे लोग भी हैं अगर वो नात पढ़े तो उनकी नात भी कबूल ना हो, अगर तकरीर करें तो तकरीर भी कबूल ना हो, नमाज पढ़े, रोजा रखे, ज़कात दे, हज करे, ये तमाम इबादतें करे, क्या कोई ऐसा भी है आपकी उम्मत में जिसकी नमाज कबूल नहीं, रोजा कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, हज कबूल नहीं, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं? कोई है कि नहीं? मैक वाले अपने मैक को संभाल कर रखें। आका आपकी उम्मत में कोई ऐसा है जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं? तो सुनो, ऐसा तो हम लोग जलसे भी करते हैं, तकरीरें भी, नाते भी, नमाजें भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, मगर नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, हाँ मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे हैं। कैसे? जो अगर जलसा करें तो उनका जलसा कबूल नहीं, अगर वो नात पढ़े तो उनकी नात कबूल नहीं, अगर वो रोजा रखे तो उनका रोजा कबूल नहीं, अगर नमाज पढ़े, तकरीर करे, ज़कात दे, हज करे, कोई भी इबादत करे, फर्ज, नफल, वाजिब, सुन्नत, मुस्ताहब, कोई भी इबादत करे, उनकी इबादत काबिल कबूल नहीं। नबी फरमाते हैं 3 किस्म के लोग ऐसे हैं। अब जरा सुन लो, जलसे में आने वालों, बड़ी बड़ी दूर से आते हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम भी जलसे करते हो, तुम भी नारे लगाते हो, तुम भी नाते सुनते पढ़ते हो, तुम भी नमाजें पढ़ते हो, तुम भी रोजे रखते हो, तुम में कोई ऐसा हो उसकी नमाज ना होती हो, उसका रोजा ना होता हो, उसकी ज़कात ना होती हो, उसका हज कबूल ना होता हो, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल ना हो? वो कौन है? सुन के जाना, अगर आज वो है तो तौबा करके जाए। इसलिए मौजू उठाया ताकि बहुत लोग हैं, यहाँ पर फैल जाए, बात चली जाए, मगर सुनो, अगर कोई गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम। नबी की हदीस पढ़ूंगा, आका की हदीस पढ़ूंगा। कितने लोग हैं आज हम नमाज भी पढ़ते हैं, आज हम रोजे भी रखते हैं, आज हम ज़कात भी देते हैं, आज हम जलसा भी करते हैं, नेक काम करते हैं, मगर एक गुनाह ऐसा है, वो गुनाह करने की बिना पर उसकी नमाज कबूल नहीं, उसका रोजा कबूल नहीं, उसकी ज़कात कबूल नहीं, उसका हज कबूल नहीं, उसका जलसा कबूल नहीं। एक गुनाह ऐसा है, एक पाप ऐसा है, एक जुर्म ऐसा है, एक खता ऐसा है, एक खता ऐसी है, अगर वो खता करे, वो जुर्म करे, वो गुनाह करे, तो खोलना चाहूंगा वो जुर्म क्या है, वो खता क्या है, वो गुनाह क्या है, वो पाप क्या है, वो बुरा काम क्या है,
जिसको करे तो जलसा कबूल नहीं, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो इमाम हो, चाहे वो शायर हो, चाहे वो मुकर्रिर हो, चाहे वो मुक्तदी हो, चाहे वो सैयद हो या गैर सैयद हो, कोई भी हो, अगर सुनो वो गुनाह करता है, वो खता करता है जो मैं बयान करने जा रहा हूं, तो उसका नमाज भी नहीं, उसका रोजा भी नहीं, उसकी ज़कात भी नहीं, उसका हज भी नहीं। पहले वो अटैक निकाले। सुनने वालों सुनो, चाहे मर्द हो या औरत, सारे लोग सुनना। वो कौन है? नबी फरमाते हैं, आका का फरमान सुनो, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफन वला अदला आक़ व मन्नान व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र। हदीस का तर्जुमा सुनो, नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी नमाजें कबूल नहीं, जिनके रोजे कबूल नहीं, जिनकी ज़कात कबूल नहीं, जिनका हज कबूल नहीं, जिनका नफल कबूल नहीं, जिनका वाजिब कबूल नहीं, जिनका फर्ज कबूल नहीं। ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफन वला अदला, जिनका कुछ भी काबिल कबूल नहीं। वो कौन लोग हैं? जलसे में आने वालों, ये पहला सबक लेकर के जाओ। नबी फरमाते आक़ अल-आक़ लिवालिदै, वो है जो अपनी माँ को सताता है, अपने बाप को सताता है, जो माँ बाप का नाफरमान है, जो माँ बाप का कहना नहीं मानता, जो माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप को तकलीफ देने वाला, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को परेशान करने वाला, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, माँ बाप का कहना ना मानने वाला, कान खोल के सुन ले। अगर उसके माँ बाप नाराज है तो उसकी नमाजें बेकार, अगर उसके माँ बाप नाराज है तो उसके रोजे बेकार, उसकी ज़कात बेकार, उसका हज बेकार, उसके जलसे बेकार। चाहे वो कमेटी वाला हो, चाहे वो मेरे कितने ही हाथ चूमे, किसी मुफ्ती के चूमे, किसी आलिम के चूमे, किसी पीर के चूमे, जब तक माँ बाप नाराज है तो नबी नाराज, खुदा भी नाराज, और जब नबी नाराज, खुदा नाराज, उसकी दुनिया भी बेकार, उसकी आखिरत भी बेकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, महफिले सरकारे गौसुल आजम अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। जलसे में आने वालों, वाह वाह, एक एक बात क्लियर करूंगा और इंशाअल्लाह आप लेकर के जाओगे। बहुत अच्छे, वाह वाह। बहुत अच्छी नाते सुनिए, बहुत शानदार। सैफ रजा कानपुरी और हाँ हसन रजा नौशाही और भी शोरा हैं। ऐसा नहीं है यही मेरे करीब है जिनके मैंने नाम ले दिए। जो नबी का गुलाम है वो हमारे सर का ताज है, वो हमारा इमाम है। तो सुनो, कितने लोग ऐसे हैं, मैं आया मेरे भी हाथ चूमे, और सैयद साहब आए उनके भी हाथ चूमे, पीर साहब आए उनके भी हाथ चूमे। लेकिन सुनो, अगर ये मसला जो मैं बताने के लिए जा रहा हूं अगर गलत साबित कर दो तो मुंह मांगा इनाम। ये उलमा बैठे हैं, अगर मैं गलत बोलूं तो मेरी इस्लाह हो जाएगी। मुझे पकड़ के चौराहे पे खड़े करके मेरी गर्दन मार देना, वरना मसला सुन के जाओ। पूरी दुनिया के मौलवियों को, पूरी दुनिया के मुफ्तियों को टकरा लो, अगर गलत निकले तो मुझे बुला लेना, कमेटी वालों को इजाजत है। मसाला क्या है जरा सुनो, आने वालों सुनो, तवज्जो से सुनो, गौर से सुनो प्यारे। अगर सुनो, मसाला ये है, अगर 1000 मौलाना, 1000 मुफ्ती, 1000 पीर ऐसे खड़े हो जिनकी दुआएं कबूल होती हो, नकली पीरों की बात नहीं कर रहा हूं, नकलियों को तो मारो गोली। अरे वो नकली पीर है जो नमाज का टाइम है नमाज नहीं पढ़ता है, औरतों से हाथ पांव दबा रहा है, वही तो नकली पीर है जो नमाजों को छोड़े, जो शरीयत को पामाल करे। प्यारो याद रखो, अगर मैं असलियों की बात कर रहा हूं, अगर हजारों पीर, हजारों मौलाना इस लाइन में खड़े हो और वो सब के सब तुम्हारे लिए दुआएं करते हो, और इधर तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप खड़े हो, तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हो, और वो हजारों पीर, हजारों मौलाना इधर लाइन में खड़े होकर के तुम्हारे लिए सुबह से शाम तक अगर दुआएं करे, माँ बाप नाराज है तो तुम्हारे हक में एक की भी दुआ काबिल कबूल नहीं हो सकती। इसलिए नबी फरमाते हैं, अगर जिसके माँ बाप नाराज उसका नबी भी नाराज, उसका खुदा भी नाराज, और जब माँ बाप नाराज, नबी नाराज, खुदा नाराज, तो उसकी दुनिया भी बेकार, उसकी आखिरत भी बेकार। वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह। हमारे भी बड़े लोग हाथ चूमते कि सैयद साहब अच्छी बात है,
अगर माँ बाप राजी हैं तब किसी का हाथ चूमना तुम्हारे लिए रोशनी का सबब बनेगा, तुम्हारे लिए हिदायत का सबब बनेगा। समझ में आ रही? अब पीर के हाथ चूमो। अगर माँ बाप, पहले माँ बाप को राजी करो और तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएं। प्यारे अभी गरीब नवाज का नाम आ रहा था, अल्लाह अल्लाह ये सुल्तानुल औलिया फिल हिंद है। अब सुनो, मैं जरा गौर करना इस पर। गरीब नवाज की बारगाह में जाते हो, तुम्हारी दुआएं कबूल होती हैं। मखदूम पाक में जाते हो, तुम्हारी दुआएं कबूल होती हैं। साबिर पाक में जाते हो, दुआएं कबूल होती हैं। वारिस पाक में जाते हो, दुआएं कबूल होती हैं। शामदार में जाते हो, दुआएं कबूल होती है। मारेरा शरीफ जाते हो, दुआएं कबूल होती है। बिलगिराम शरीफ जाते हो, दुआएं कबूल होती है। कालपी शरीफ जाते हो, दुआएं कबूल होती है। कचौचा शरीफ जाते हो, दुआएं कबूल होती है। आला हजरत में जाते हो, बरेली शरीफ और बदायूं जाते हो, तुम्हारी दुआएं कबूल होती है। मगर प्यारे, हाथों हाथ तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलता है। मैं इसलिए अगर बुखारी शरीफ पढ़ोगे तो तुम्हें यह हदीस मिल जाएगी, अगर तुमने दुआ मांगी तो तुम्हें रिजल्ट नहीं मिला तो यह मतलब नहीं है कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो। अल्लाह ने वो महफूज कर ली है, इसका रिजल्ट तुम्हें आखिरत में मिलेगा। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूं सुनो, हर जगह जाते हो दुआएं कबूल होती हैं, जाना चाहिए। मगर एक बारगाह मैं बता रहा हूं जहां 100 के 100% दुआ कबूल होती है, वहां पर अगर जाओगे तो तुम्हारी दुआ रद्द नहीं होगी, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। अगर कबूल ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। जब मैं दावा कर रहा हूं तो दलील भी ऐसी दूंगा कि तुम्हारी पेशानी चमक उठेगी। वो बारगाह कौन सी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल होती है? तो सुनने वालों सुन लेना, लिखने वालों लिख लेना, नोट करने वालों कर लेना। अब तो मोबाइल का जमाना है, सेव कर लेना। मगर सुनो, वो बारगाह कौन सी है जहां 100 के 100% दुआ कबूल होती है? अगर किसी का कारोबार अच्छा ना चलता हो, यहाँ पे चले जाओ, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। किसी की औलाद ना हो, वहां पे चले जाओ, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। वो बारगाह कौन सी है? जरा सुन तो लो, वो बारगाह कहीं और नहीं है, वो बारगाह है तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे माँ बाप की बारगाह है। अगर माँ बाप को राजी कर लोगे तो माँ बाप की खिदमत करोगे। माँ बाप की खिदमत करके जब माँ बाप राजी हो जाएंगे तो खुदा की कसम सुनो, अगर माँ बाप तुम्हारे लिए दुआ कर दे तो माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं नहीं कहता, ये उलमा नहीं कहते हैं, वो नबी कहते हैं। आका फरमाते हैं, जिस नबी ने कहा खुदा एक है तुमने मान लिया, जिस नबी ने कहा जन्नत है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिस नबी ने कहा जहन्नम है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिस नबी ने कहा फरिश्ते हैं तुमने देखे नहीं लेकिन मान लिया, वही नबी कहते हैं ये हलाल है तुमने मान लिया। वही नबी जिसको कह दे हराम है तुमने मान लिया, तो वही नबी फरमाते हैं। हदीस सुनो, आका फरमाते हैं, दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। तुम्हारी दुआ गरीब नवाज की तरह नहीं, तुम्हारी दुआ मखदूम पाक की तरह नहीं, तुम्हारी दुआ साबिर पाक की तरह नहीं, तुम्हारी दुआ अल्लाह के वलियों की तरह नहीं, मगर माँ बाप की दुआ नबी की तरह है। ये मैं नहीं कहता, नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी की अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में हुआ करती। नारे तकबीर! ए खजांची साहब उठिए, माशाल्लाह, हाँ बेदार हो जाइए। वाह, हाँ जरा मिलके जवाब दें आप लोग। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पता नहीं मेरी गुफ्तगू समझ में आ रही है नहीं आ रही है, और मुझे उम्मीद है पूरी। ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैंने देखा माइक बोलने नहीं दे रहा तो मैंने लहजा बदल दिया, वरना मैं तर्ज में बोलता हूं। मगर कोई बात नहीं है, न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। प्यारे और जरा थोड़ा सा आगे चलो और मैं तुम्हें बता दूं, अब यही माँ बाप हैं, जरा तवज्जो रखना, जरा गौर करना। आज लोग कह देते हैं, आज दुनिया कह देती है, जरा माँ बाप तुम अपनी जिम्मेदारी समझो। माँ बाप यहाँ पे कम से कम सैकड़ों लोग हैं, ओ माँ बाप अपनी जिम्मेदारी समझो। तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखाना चाहता हूँ, तुमको तुम्हारा चेहरा दिखाना
सुनाना चाहता हूँ, जरा सुनो। आज यहाँ पे कम से कम नाजिम साहब 50 माँ बाप ऐसे हैं जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है, जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। मैं इसी माँ बाप से पूछना चाहता हूँ, ओ प्यारे जरा तू इतना बता दे, तेरी जवान बेटी पे मोबाइल है, मुझे इतना बता दे इस बेटी को मोबाइल क्यों दिया है, इसे मोबाइल की क्या जरूरत है? क्या इस बेटी के ट्रक चल रहे हैं? क्या इस बेटी की बसें चल रही है? क्या इस बेटी की फैक्ट्री चल रही है? क्या इस बेटी का कारखाना चल रहा है? क्या इस बेटी की ट्रेनें चल रही है? क्या इस बेटी का हवाई जहाज चल रहे हैं? क्या इस बेटी का कौन सा ऐसा कारोबार चल रहा है जो मोबाइल के बगैर ठप हो जाएगा, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा? मुझे इतना बता दे, कम से कम 3 रोटी खाता है, 1.5 की अकल रख। ओ माँ बाप, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, तेरी बेटी जीने की आड़ में आज किससे बात कर रही है? तू पागल तो नहीं है? तुझे मालूम है आज तेरी बेटी मुस्कुरा मुस्कुरा करके जो SMS लिख रही है, आज मोबाइलों पे चैटिंग हो रही है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कौन सा इसका रिश्तेदार ऐसा है जो बेटी को, जवान बेटी को मोबाइल दे दिया है और ये आज बात कर रही है? और इन नौजवानों से कहूंगा, ये 15-15 साल के बच्चे हैं, 10-10 साल के बच्चे हैं, 16-16 साल के बच्चे हैं जो 10 रुपए कमाने के लायक नहीं है, 10,000 का मोबाइल रखे फिर रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, इन्हें मोबाइल की क्या जरूरत है? क्या इन्हें स्कूल नहीं भेजा जा सकता था? क्या इन्हें मदरसे नहीं भेजा जा सकता था? ये आज जो आवारागर्दी में लगे हुए हैं, आज जो ये देख रहे हैं, दादा से चलाना नहीं आता मोबाइल, मगर बेटे से चलाना आता है। वो बेटियों पे मोबाइल देने वालों, जरा कान खोल के सुनो, आज कितने लड़के ऐसे हैं, कितनी मुसलमान लड़की ऐसी है जो गैर मुस्लिम लड़कों से बातें कर रही है, कितनी गैर मुस्लिम लड़की ऐसी है जो मुसलमान लड़कों से बातें कर रही है और नाम ले दिया इसका प्यार। मैं पूछना चाहता हूँ, ओ मुसलमान, तुम तो 3 रोटी खाते हो, आज हमारी बेटी के सर से दुपट्टा उतर चुका है, आज हमारी बेटी का गला दिखने लगा है, आज हमारी बेटी की बाहें दिखने लगी है, आज हमारी बेटी के चलने का ढंग, वो बंबई की कंजड़िए जो फिल्में बना रही है उनके चलने का ढंग आ गया है। आज हमारी बेटी खा रही है लेकिन ढंग फिल्मों का है। आज हमारी बेटी पहन रही है लेकिन ढंग फिल्मों का है। आज हमारी बेटी ओढ़ रही है लेकिन ढंग फिल्मों का है। आज हमारी बेटी घर में चल रही है। बताओ, मुझे बताओ, फिल्मों का ढंग है कि नहीं है? वो मुसलमान, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, जरा यहाँ पर आने वाले सुन ले, नबी की हदीस लेता जा, आका की हदीस लेता जा। बहुत दावा करता है कि मैं नबी का गुलाम हूँ, खाली नारे लगाने से काम नहीं चलता है। मैं इतना कहूंगा कि तुझे नारा लगाना है तो अपने कैरेक्टर से नारा लगा, अपने अमाल से नारा लगा, अपने किरदार से नारा लगा। जरा नबी की हदीस सुन, नबी फरमाते हैं, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अल-आक़्क़ु लिवालिदैहि वद्दयूस वरजुलतुन निसा। ओ माँ बाप सुनो, आज तुम्हारी बेटी अगर किसी की यहाँ शादी हो तो तुम्हारी बेटी के सर पे 50 अगर बेटियां हो तो किसी के सर पे दुपट्टा नहीं मिलता है। ओ बाप, तू कैसा बाप है? अपनी बेटी को तू नंगा देख रहा है। तेरी बेटी वो बड़े बड़े पैंचे वाले, वो गरारे शरारे आज क्या नहीं पहन रही है जैसे नाचने वाली औरतें पहनती थी। मैं पूछना चाहता हूँ इस बाप से, तेरे सामने तेरी बेटी का दुपट्टा कैसे उतरा? तेरे सामने तेरी बेटी कैसे गिजरा रही है? तेरे सामने तेरी बेटी आज दांत फाड़ के कैसी खड़ी है? अरे बेहयाई का ये आलम है। अगर बाप खड़ा तो सेल्फी ले रही है, अगर यहाँ पे भाई खड़ा है तो उसके सामने सेल्फी ले रही है। ओ माँ बाप सुनो, जरा नबी की हदीस सुनते चले जाओ। जलसे में आने वालों, मुबारकबाद देना इन कमेटी वालों को जो इन्होंने अच्छे उलमा को, मुझ जैसे गुनाहगार को भी बुलाया, और बड़े बड़े उलमा आए हैं जो पैगाम तुम्हारे घरों तक पहुंचेगा। इन्होंने ये पिंडाल अपने बेटे की शादी में नहीं, अपने भाई की शादी में नहीं, नबी की मोहब्बत का इजहार है, अल्लाह वालों की मोहब्बत का इजहार है। अगर यही कबूल हो गया तो यही जन्नत का सबब बनेगा। मगर सुनो, ओ माँ बाप सुनो, आज तुम्हारी बेटियां जो फैशनीले कपड़े पहन रही है, आज तुम्हारी बेटियां गैरों जैसा लिबास पहन रही है, आज तुम्हारी बेटियां बगैर दुपट्टे बगैर बुर्के के घूम रही है। जरा हदीस सुनो, नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। नबी ने बैंड लगा दिया है और जिसे नबी रोक दे उसे कोई माई का लाल नहीं ले जा सकता, ना कोई मौलाना भेज सकता, ना कोई पीर भेज सकता है, ना कोई भेज सकता। जिसे नबी मना कर दे, नबी फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल वालिदैहि वद्दयूस। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। उनमें से एक तो माँ बाप का नाफरमान है, दूसरा कौन है? दूसरा
दूसरा दयूस है। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाएंगे। जरा दयूस सुनो, दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां बगैर दुपट्टे के घूम रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां गैर लड़कों से मोबाइल कर रही हो, मोबाइल पे बातें कर रही हो, रात के 12-12 बजे तक मोबाइलों पे चैटिंग चल रही है। उस बाप को पता है मेरी बेटी छत पे खड़े होके किससे बात कर रही है, जिसकी बेटी आवारा घूम रही हो, वो दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। प्यारो यहां से ये पैगाम लेके जाओ, अल्लाह का फरमान सुनो। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, महफिले सरकारे गौसुल आजम अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। वाह वाह, बहुत अच्छे हज़रत। आज तमाशा बना के रख दिया है, बहुत अच्छे। आज खिलवाड़ बना के रख दिया है। आज लोग हम पे उंगलियां उठाते हैं कि देखो ये है बरेली के लोग। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, किसी बरेली आलिम ने क्या कहते हैं, पहले किसी मजार शरीफ पे देखा तो 50 औरतें बाल खोले झूम रही हैं। वो गुंडागर्दी चल रही है, वो मोबाइलों पे बातें चल रही हैं। 40-40 साल हो गए, 10-10 साल, इसका जादू नहीं कटा। अरे टाइम पे शादी करो, वक्त पे शादी करो। बेटी जवान हो जाए तो उसे शादी करो। बेटी को वो हाथ में चीज मत दो जिससे उसका नफ्स उभरे, जिससे वो बिगड़े। तुमने मोबाइल दे दिया है, तुम जानते हो। अरे बापों के दुश्मन, कौन सा ऐसा बाप है जिसकी बेटी को उसने मोबाइल दिया है? किससे बात करेगी? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है? 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। अल्लाह के बंदो, मैं ये कह करके जाऊंगा, अगर माशरा सुधारना है तो अपनी बेटियों से मोबाइल ले लो। अगर इन्हें देना है तो दीनी किताब दे दो, अगर देना है तो इस्लामी किताब दे दो। अगर इन्हें पढ़वाना है तो कुरान शरीफ पढ़वाओ, अगर पढ़वाना है तो हदीस शरीफ पढ़वाओ, अगर पढ़वाना है तो सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत सफिया की जिंदगी पढ़वाओ, गरीब नवाज की बेटी की जिंदगी पढ़वाओ, गौसे पाक की माँ उम्मुल खैर की जिंदगी पढ़वाओ। अरे पढ़वाना है तो सैयदा फातिमा की पूरी सीरत पढ़वाओ। यही बेटी अगर फातिमा की सीरत पढ़ेगी तो खुदा की कसम बेटी हमारी खाएगी लेकिन डंग फातिमा का होगा, पिएगी हमारी बेटी लेकिन डंग फातिमा का होगा, चलेगी हमारी बेटी लेकिन डंग फातिमा का होगा, पहनेगी हमारी बेटी लेकिन डंग फातिमा का होगा। यही बेटी अगर बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत बनेगी, और अगर शौहर के घर में हो तो शौहर के लिए नेमत बनेगी, और जब माँ बने तो इसके कदमों के नीचे जन्नत होगी। खजानची साहब लगाइए माशाअल्लाह। वाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह। बस बस, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। सुनो प्यारो, मुझे यार तुमसे तकलीफ नहीं है, मगर क्या करूं। आज माहौल देखा तुमने, माशरा देखा तुमने। हजरत कितने लोग ऐसे हैं नाजिम साहब, कितने लोग। ये नाजिम साहब बहुत पाए के शायर है, बहुत चल रही है ये नाची जो बात में बताई थी, जले या मरे। खूब चल, बच्चे बच्चे पढ़ रहे हैं, जल जाओ या मर जाओ। हाँ, लेकिन सुनो, पहले अपने गिरबान में झांक के देखो, हम हैं कितने पानी में। तवज्जो रखो, तवज्जो। बच्चों, मैंने कहा था अपने माँ बाप की बदनामी होने नहीं देना। बोले इंशाअल्लाह, बोलोगे नहीं तुम। अब सुनो, अल्लाह, आज लोग हम पे उंगलियां उठाते, आज लोग तरह तरह की बातें करते, लोग क्लिप बना बना के भेज रहे हैं। अगर मजार शरीफ पे कोई औरत सर पटक रही है, सजदा
सर उस पर रखे हुए, तो देखो इन बरेलियों में सजदा हो रहा, मजार पर पूजा जा रहा, कब्र पुज्जे हैं ये। माज़अल्लाह, आज हमें ये कहा जा रहा है, जबकि उन बेहूदों को हम जवाब दे सकते हैं, सजदे का उन्हें पता ही नहीं। सजदे में 7 चीजों का टिकना जरूरी है, और यहां एक भी नहीं टिक रही है। मगर सुनो, ये नौबत आई कहां तक, ये नौबत क्यों आई? पहले तो औरतें मियाओं के पास जाती थी, और अब तो मियाँ ही इनके ऊपर आ रहा। कितने गांव ऐसे हैं, कई जगह हमने ये सुना है कि फलाने की औरत पे मियाँ आ रहे हैं, फलाने की औरत पे सवारी आ रही है, फलाने की औरत पे वो मियाँ आ रहे हैं, वो मियाँ आ रहे हैं। अगर ये मसला जो मैं बता रहा हूं अगर गलत साबित कर दो तो मुंह मांगा इनाम नाजिम साहब के जरिए मुझे बुलवा लेना, मेरी गर्दन मार देना, पूरी दुनिया के मौलवियों से टकरा लो। इसलिए जो बात कहूंगा जिम्मेदारी से बोल के जाऊंगा, जो बात कहूंगा पूरी जिम्मेदारी से बोल के जाऊंगा। ऐसे ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये मेरे आला हजरत का सदका है, ये इन बुजुर्गों की दुआएं जो बोलता हूं। सुनो प्यारे, सुनो प्यारे, सुनो। मसला ये है, मसला ये है, क्या मसला है ये पूछो। किससे पूछोगे? किसी मुफ्ती से मत पूछो। हो सकता है ये कह दे मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, हो सकता कोई ये कह दे इनकी बात नहीं मानता। फिर किससे पूछोगे? मजहब इस्लाम से पूछोगे। क्या पूछो? मसला ये है, ये पूछो इस्लाम तू बता, क्या कोई दुनिया में ऐसी औरत है जिसपे कोई अल्लाह वाले की सवारी आ सकती है? या कोई आदमी ऐसा है दुनिया में, कोई भी आदमी ऐसा है जिसपे अल्लाह वाले की सवारी आ सकती है? या कोई औरत ऐसी है? सुनो, अगर तुम्हारे गांव में किसी पे कोई मियाँ आता हो तो आज बता देना, या तो वही मियाँ नहीं या फिर यही मियाँ नहीं। समझ में आ रही है बात? सुनो, मसला ये आता है, क्या कोई दुनिया में कोई भी औरत ऐसी है जिसपे कोई मियाँ आ सकता है, या किसी अल्लाह वाले की सवारी आ सकती है, या कोई मियाँ की सवारी आ सकती है? कोई आदमी या औरत ऐसा है तो सुनो, मजहब इस्लाम ये कहता है पूरी दुनिया के मौलवियों से टकरा लेना। अगर गलत साबित हो जाए तो मुझे बुला के गर्दन मार देना, वरना नबी की शरीयत जो तुम्हें पैगाम है वो दे के जा रहा हूं। अपने ईमान को संभाल के रखना, अपने अकीदे को संभाल के रखना, अपने दीन को संभाल के रखना। इस्लाम से पूछो, इस्लाम तू बता, क्या दुनिया में कोई आदमी ऐसा है, क्या कोई औरत ऐसी है जिसपे किसी अल्लाह वाले की सवारी आ सकती है, या कोई मियाँ आ सकता है? तो इस्लाम ये कहता है किसी औरत पर, किसी आदमी पर, इस्लाम ये कहता है किसी आदमी, किसी औरत पर कोई अल्लाह वाले की सवारी नहीं आ सकती, कोई अल्लाह वाला नहीं आ सकता। अगर वो कहती है या कहता है तो वो झूठा है, झूठा है, झूठा है। हमारा मजहब इस्लाम सच्चा है, सच्चा है, सच्चा है। हमारा दीन सच्चा, हमारा मजहब सच्चा, हमारा कुरान सच्चा, हमारी शरीयत सच्ची, हमारा नबी सच्चा, हमारा इस्लाम सच्चा, और इस्लाम को मानने वाला मुसलमान सच्चा। वाह 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 मियां, वाह वाह वाह। अरे जवाब नहीं मियां, वाह वाह। आज गुंडागर्दी मचा रखी है। यह है बरेली का मसलक। समझ में आ रही है? तवज्जो रखो। उनको मेरी बात बहुत बुरी लगती है जो ये नाटक करते हैं, मगर तुम जानते हो आज करबला के नाम पर, हुसैन पाक के नाम पे सब मचल जाते। मालूम है क्यों करबला में हुसैन पाक क्यों गए थे? क्या उन्हें अपने बच्चे प्यारे नहीं थे? तुम्हें अपने बच्चे इतने प्यारे, तबीयत खराब है रो रो के फोन कर दो, सही साहब दुआ करियो पेट में दर्द है। उन्हें अपने बच्चे प्यारे नहीं थे? क्यों गए थे? ये दिखा दिया था दुनिया वालों को। बात इतनी थी, यजीद ये कहता था हुसैन मेरे हाथ में हाथ दे दे, बैअत कर लें, सब बच जाएंगे। मगर हाथ में हाथ क्यों नहीं दिया? बैअत क्यों नहीं की? यजीद फासिक था, फाजिर था, शराबी था, जानी था, गुनहगार था, मुजरिम था। हुसैन ने अपने आप को नहीं देखा, शरीयत मुस्तफा को देखा। अगर हुसैन हाथ में हाथ दे देते तो दुनिया ये कहती नबी के नवासे ने हाथ दे दिया, तो हम भी दे सकते हैं। ढोल बजाने वालों से, बेनमाजियों से, शराब पीने वालों से, तेरी मेरी बहन बेटी
बेटियों के साथ गलत हरकत करने वालों से हुसैन राजी नहीं हुए। करबला में अपने बच्चे दे दिए, अपने आप को दे दिया, दुनिया वालों को दिखा दिया। सुनो, हुसैन वो है जो अपने आप को दे सकता है मगर नाना के दीन को सौदा नहीं कर सकता। समझ में आ गई बात? यही आज है। कितने लोग हैं आज ऐसे, तुम इतने सीधे हो, इतने भोले हो कि मत पूछो। तुम्हें तो मिल गया बस, तुम कह दो साहब हमने नहीं देखा कि कैसा मियाँ कैसा पीर कैसा क्या, हमने तो ये देखा बहुत पहुंचा हुआ। क्या पहुंचा हुआ कि मिठाई मंगा दी थी इसने, क्या पहुंचा हुआ भगोने में बिरयानी आ गई, क्या पहुंचा हुआ इसने बता दिया तुम्हारी बीबी के पैर में दर्द है, इसने बता दिया तुम्हारे घर में कहां कहां पैसे रखे, अब नमाजें नहीं पढ़ता, हम नहीं जानते क्या करता, ये पहुंचा हुआ है। सुनो, अगर पहुंचे हुए की बात कर रहे हो तुम, इसको करामत कहते हो तो सुनो, तुमने कभी डुगडुगी बजा करके खेल तमाशे करने वाले वो इतनी बड़ी हड्डी गुड्डी लेकर के सांप और न्यूले लेकर के चौराहे पे पहले आते थे नहीं आते थे? बोलो, सांप और न्यूला लड़ाने वाले आते थे, उनके पास जादू होता था, सिफली होता था, नजरबंदी होती थी, हाथ की सफाई होती थी। कभी उन्होंने इतनी बड़ी पिटारी ली और अस्कर लकड़ी घुमाई और रुपया डाला तो अंदर से क्या निकला? कबूतर। कभी मिठाई मंगा दी, कभी मुंह से कागज निकाल रहा, और सर्कस में तो गर्दन काट के लाश उड़ा रहा। तो तुम उसके मुरीद क्यों नहीं हुए? वो पैसे एक के दो बना रहा है। बोलो, तुमने देखा नहीं देखा आंखों से? बहुत लोगों ने देखा होगा, हमारे बचपन में ये होता था, अब तो देखने नहीं मिल रहा। वो ऐसे घुमाता था, चू मंत्र पैसे गायब, इसके पैसे उनकी जेब में, उनके पैसे इनकी। कितनी मर्तबा देखा, उसके मुरीद क्यों नहीं हुए? वो हड्डी गुड्डी से पैसे बनाता जा रहा, पैसे, फिर भीख मांगता था। तुम्हें मालूम है ये सिफलीगर है, तुम जानते थे ये जादूगर है, तुम जानते थे ये हाथ की सफाई वाला है, तुम जानते थे ये शोबदेबाज है, तुम जानते थे ये नजरबंदी वाला, तुम जानते थे ये धोखा दे रहा, ये कोई वली नहीं है, ये अपना करिश्मा दिखा के भीख मांग रहा। तो सुनो, आज कुछ सिफलीगर आ गए हैं, आज कुछ जादूगर आ गए हैं, आज कुछ शोबदेबाज आ गए हैं, आज कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सिफली दिखाते हैं, जादू दिखाते हैं, हाथ की सफाई दिखाते हैं। इन्होंने देखा अब क्या करे, बाल रखा लिए, कपड़े टेढ़े बेड़े पहने, 2 महीने मजार पे रह लिए, 3 महीने मजार पे रह लिए, चिल्ले का नाम दे दिया, अब तुम्हें मिठाई मंगा रहा है, ये जादू दिखा रहा है। न नमाज का है, कोई सट्टे के नंबर बता रहा, कोई किसी के नंबर बता रहा, कोई जुए के नंबर बता रहा। बोलो, है कि नहीं ऐसा? अरे सुनो, मैं तुम्हें पहचान बताता हूँ, तुम ऐसे के हाथ में हाथ मत देना, फिर तुम्हें पता कैसे चलेगा कौन असली है कौन नकली है। मैं तुम्हें पहचान बताता हूँ, मैं तुम्हें बता दूं, पहचान सुनना चाहते हो? पहचान है शरीयत मुस्तफा, पहचान है इस्लाम, पहचान है कुरान, पहचान है हदीस, पहचान है शरीयत मुस्तफा। अरे सुनो, जो अगर परहेजगार होगा वो नमाजें पढ़ता होगा, जो परहेजगार होगा वो रोजे भी रखेगा, जो परहेजगार होगा वो शरीयत पे अमल करेगा। और अगर कोई नमाजें ना पढ़े, कोई परहेजगार ना हो, शरीयत पे अमल ना करे, तो मैं कह के जाता हूँ, याद रखियो, अगर वो हवा में उड़े, वो आगी पे चले, पानी पे तैरे, वली नहीं हो सकता। या तो शैतान है, या जादूगर है, या शोबदेबाज है, या तुम्हें धोखा दे रहा है। याद रखो, अगर जो वली होगा उसके खाने की अदा बोलेगी, नबी नबी उसके पीने की अदा बोलेगी, नबी नबी उसके चलने की अदा बोलेगी, नबी नबी उसके सोने की अदा बोलेगी, नबी नबी उसकी हर धड़कन बोलेगी, नबी नबी वो खाए उठे बैठे लोग कहे। जब गुलाम नबी ऐसा है तो फिर इमामुल अंबिया कैसा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। और सुनो, तुम्हारी तरफ आता हूं, यहां से लेकर के यहां तक मजमा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, ये कमेटी वालों की मेहनतें, अल्लाह बस कबूल कर ले, समझे। अभी तो मेरे बाद सैफ रजा कानपुरी और हसन रजा नौशाई और भी जो शोरा, इनका नंबर आएगा, नाजिम साहब बताएंगे कैसे कैसे क्या होगा, वो फहरिस्त उनके पास है। लेकिन सुनो, इस तरफ से लेकर के यहां तक, पूरे यहां तक बहुत सारे लोग हैं
तुमने किसी ने ऐसा शख्स देखा? कैसा? जिसका भाई, सगा भाई, कौन बोलो? सगा भाई, उसका इंतकाल हो चुका। अल्लाह, कितना गमज़दा होगा। उसका भाई दुनिया से रुखसत हो चुका, सामने जनाजा रखा, बताओ आंसू निकलेंगे या नहीं? वो सगा भाई अगर उसका जनाजा रखा हो, नहला दिया, गुस्ल दे दिया, कफन पहना दिया, अब उसका सगा भाई उसका गोश्त नोच नोच के खाता हो, अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हुआ। आज तक तुमने किसी ने कोई शख्स देखा ऐसा? बोलो देखा नहीं देखा? नहीं देखा। मगर प्यारे, मैं बताता हूं, तुम लोग उलमा को सुना करो, हदीस कुरान पढ़ा करो। हां, तुम लोगों में भी, तुम लोगों में, आप लोगों में 50% लोग ऐसे हैं, 50% जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा। आप कहेंगे कौन हजरत कैसी बात कर रहे हैं? मैंने पहले कहा था दलील दूंगा या तो हदीस से या कुरान से। तवज्जो रखना, कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? कितना बुरा होगा। या बहन कोई ऐसी हो। औरतों में तो 70% है, हंसने की बात नहीं है। तुमने कभी देखा? मर्दों में 50% और ज्यादा होंगे। कितना नीच इंसान होगा वो यार, कितना बुरा इंसान होगा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो। अगर इजाजत हो तो चेहरा दिखा दूं, अगर इजाजत हो तो चेहरा दिखा दूं। देखिए शायर इस्लाम शाहकार तरन्नुम शाहनवाज साहब भी आ गए। अच्छा कहां है? अरे माशाल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। रिजवान भाई भी आ गए। तवज्जो रखो जरा मेरी तरफ, अब इन शोरा को सुनोगे। मेरी तकरीर इख्तिताम की तरफ पहुंच रही है, मगर एक एक बात क्लियर करके जाना चाहता हूं। समझ में आ रही है? बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो कौन है ऐसा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? बोलो चेहरा दिखा दूं? सुनना चाह रहे हो? मगर तौबा करोगे? तौबा करोगे? बोलो। अरे कोई ऐसा है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा सकता? कोई नहीं खा सकता। मगर मैं बताता हूं, सुनो, कुरान पढ़ा करो। तुम कुरान कहां पढ़ोगे? तुम्हें फुर्सत ही कहां मिलती। पहले लोग नमाज पढ़ने के बाद, सलाम फेरने के बाद तस्बीह निकालते थे जेब में से या मुसल्ले के नीचे से, तस्बीह पढ़ते थे, कुरान उठाते थे, मस्जिद में कुरान पढ़ते थे। और अब तो मोबाइल निकालेगा जेब में से और देखे कोई SMS तो नहीं आया, कोई कॉल तो नहीं आई है। सलाम फेरते ही मोबाइल पे। ध्यान कहां है? किधर है? तवज्जो कहां है? हो क्या गया? सुनो, कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? अल्लाह फरमाता, कितने लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे की गीबत करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो चुगली करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं। और अब तो हम मौलाना लोगों में भी ये बला फैल गई है। अल्लाह मुझे भी हिदायत नसीब फरमाए। किसी शायर को मुद्दा बनाए उसकी बुराई। सुनो, कौन है वो जो मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा हो? कितने लोग ऐसे हैं जो गीबत करते हैं, जो चुगली करते हैं, जो बुराई करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं। कोई चौराहे पे बुराई कर रहा, होटलों पे खड़े होकर बुराई कर रहा, मौका मिला तो बुराई कर दी। नमाज पढ़ के मस्जिद के गेट पे तेरी बुराई मेरी बुराई, ईदगाह से ईद की नमाज पढ़ के तेरी बुराई मेरी बुराई। मगर प्यारे सुन ले, अल्लाह फरमाता है, मैं कुरान की आयत पढ़ने जा रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरितुमू। कुरान का फरमान है, अपने घर जाकर के इसका तर्जमा देख लेना। अल्लाह कहता है, अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, एक दूसरे की चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, तो मेरा मौला फरमाता है, गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे
पीछे बुराई करने वाला, गीबत करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। प्यारे कुरान का एक एक लफ्ज सच्चा है। कुरान कहता है गीबत करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला, चुगली करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। आज के बाद तुम्हें किसी की गीबत नहीं करनी, आज के बाद तुम्हें किसी की चुगली नहीं करनी, आज के बाद किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करनी। अपनी जबान को बंद करना। बैठो बैठो, क्या हो रहा है? बैठो बैठो, माशाल्लाह, बैठिए भाई भाई भाई। अच्छा अच्छा बैठिए। अरे यार इतना डर गए आप, आए इतनी लंबी तकरीर आपने सुनी उसके बावजूद भी ये हाल है। बैठो भाई भाई भाई, बैठो बैठो यार। बैठिए आप लोग, तशरीफ रखिए, फौरन आगे वाले बैठ जाओ। बेटा बैठो बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बेटा बैठो। मैं गुजारिश कर रहा हूं, एक मिनट भाई भाई, अगर सब बोलेंगे तो मिलकर कई आवाजें हो जाएंगी, फिर परेशान हो जाएंगे आप। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि थोड़ी बहुत बूंदाबांदी है, खुदा के वास्ते बैठ जाएं आप यार। और यहां बैठ करके ये ऐलान करें आप कि जमी फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं, ये कायनात के मंजर हुसैन वाले हैं। हवा से कह दो कि आ जाए आंधियां लेकर, मेरे चिराग के तेवर हुसैन वाले। यार तो इतनी मजबूती के साथ हुसैनी बन के बैठे हुए हो और बूंदाबांदी से आप भागते हो यार। है अल्लाह की रहमत से भागना चाहिए क्या? बैठिए फौरन बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ बैठ। अरे इतनी शानदार तकरीर हो रही थी, क्यों बिला वजह आप लोग खड़े हो गए यार? बैठिए, तशरीफ रखिए फौरन। ए बैठो बैठो, जब बहुत ज्यादा बारिश होगी सबसे पहले मैं भागूंगा इंशाल्लाह। हाँ लेकिन बैठो तो अभी यार, बैठो। ए इसको बैठो, इसको। ए बाबू ए बैठो यार ना। ए भैया बैठो। हाँ ए तुम भी बैठ जाओ, बैठ जाओ। हजरत मुफ्ती साहब एक मिनट टाइम दीजिए, एक सेकंड बस। हाँ ए चैनल वाले बैठो बैठो बैठो, वरना कहीं मैं बोल दिया तो सब बंद हो जाएगा। हाँ ये तौहीद भाई, रियाज एजेंसी, ये सारे लोग बैठे हुए हैं, बाकी लोग बैठे हुए हैं, तो सुन लीजिएगा। पहली बात आप मोबाइल बंद कीजिए, अपनी तकरीर तो सुनो भाई। इतनी अच्छी तकरीर हो रही है उसके बावजूद भी आपका ये हाल है। अगर एक आदमी भी उठकर गया तो समझो उसकी खैरियत नहीं है। जहां हजरत तकरीर करना जानते हैं, वहां जहां के हालात खराब हो वहां मार भी कर लेते हैं। हाँ तो सुनो अब तकरीर माशाल्लाह। हाँ मियाँ करम फरमाए, नारा लगा दूं, नारे तकबीर। और मिलके बोलो, जैसे अभी भाग रहे थे ऐसे ही बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, महफिले सरकारे गौसुल आजम अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। हाँ तू पैसा लेके आ। कलमा शरीफ पढ़िए सब लोग, कलमा शरीफ पढ़ें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और पढ़िए एक मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बुजुर्गों को ताक पसंद है। और पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का फरमान, जो गीबत करता है, जो चुगली करता है, जो पीठ पीछे बुराई करता है, अल्लाह फरमाता गीबत करने वाला, चुगली करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। आज के बाद कोई गीबत करेगा क्या? अबुल लैस समरकंदी लिखते हैं कि दो औरतें नबी की बारगाह में गईं। दो औरतें नबी की बारगाह में अपने मसाइल पूछने गई। मसाइल के बाद आका इरशाद फरमाते हैं, उन दोनों औरतों से कहते हैं, क्या तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? दोनों औरतें, उनकी आंखों में नींद, उनकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, आका हमने गोश्त नहीं खाया। बस आखिरी जुमले सुन ले, पर उसके बाद शोर, क्योंकि बारिश भी आ गई। तवज्जो रखे मेरी तरफ। कहा मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? दोनों औरतें कहने लगी, आका हमने नहीं खाया।
दूसरी मर्तबा फिर नबी ने फरमाया तुम मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो। आका हमने नहीं खाया। तीसरी मर्तबा फिर कहा कि तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो। दोनों कहने लगी आका कौन भाई है कौन बहन ऐसी होगी जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा सकती है। आका कसम है रब्बे जुल जलाल की, आका कसम है रब्बे काबा की, आज हमने मरे हुए भाई का तो अलग रहा, आज हमने हलाल गोश्त भी नहीं खाया है, आज हम गोश्त खा के नहीं आए हैं। तो नबी खड़े हो गए। खड़े होने के बाद कहा उठो उठो खड़ी हो और उधर जाओ। उधर जा करके अपने हल्क में उंगली डालो। अबुल्लै समरकंदी लिखते हैं, जिक्र अली जाकिरीन में देख लेना, वो कहते हैं उन्होंने अपने हल्क में उंगली डाली और उंगली डालने के बाद जब औरतों ने कै की है, जब पलटी की है, तो अल्लाह की कसम उन औरतों के कै में गोश्त की बोटियां निकल रही थी, गोश्त के टुकड़े निकल रहे थे, गोश्त के लोथड़े निकल रहे थे। वो दोनों औरतें रोने लगी, कहने लगी आका हमारा यकीन मानिए, कसम है रब्बे काबा की, कसम है रब्बे जुल जलाल की, आज हमने गोश्त नहीं खाया। मगर कहां से आया? नबी ने फरमाया मुझे पता है तुमने गोश्त नहीं खाया, मगर जब तुम घर से चली थी तो दूसरे की गीबत करती हुई चली थी, जब घर से चली थी तो बुराई करती हुई चली थी, जब घर से चली थी तो पीठ पीछे बुराई करती हुई चली थी। नबी ने फरमाया गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। उन्होंने कहा आका हमने गीबत तो की है, आज के बाद तौबा करो। सारे लोग हाथ उठाओ और हाथ उठा करके तौबा करो, बोलो या अल्लाह आज के बाद हम गीबत नहीं करेंगे, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, आज के बाद तमाम गुनाहों से बचते रहेंगे, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। आखिरी बात, जल्दी से आखिरी बात, ये रह ना जाए, बहुत सारे लोग इसमें रहते हैं। नाजिम साहब बस एक मिनट, आखिरी बात, जी जी हुजूर। तवज्जो। हालांकि मौसम सही होता तो और बोलता, लेकिन सारे हमारे मेहमान हैं। जी जी जी। कोई शख्स ऐसा है, वो शख्स कितना बुरा होगा, आखिरी जुमला दिल पे लिख लेना, वो शख्स कितना बुरा होगा। मेरी बहनें बैठी हैं मगर बोलना जरूरी है, जो अपनी मां पे गलत नजर रखता हो, जो मां के साथ जिना करने जैसा हो। कौन है वो जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करे, जो मां पे गलत नजर रखे? जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, इससे ज्यादा जलील हो सकता है? बोलो, इससे ज्यादा बुरा हो सकता है? सुनो, वो आए, तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का, नाम सुना होगा ब्याज का, सूद का। कितने लोग कारोबार करते हैं, लाखों रुपए सूद पे चला रहे हैं, 10 दे दिए 11 लिए, पहले दे दिए फसल में बाद में ले लिए। सूद का कारोबार करने वालों, सूद और ब्याज खाने वालों, नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं सूद का जो गुनाह होता है, इस गुनाह के 70 दर्जे हैं। एक हदीस में 73 का जिक्र भी आया है, मगर आका फरमाते हैं जो सूद लेता देता है, जो सूद खाता और खिलाता है, आका का फरमान सुनो, इस सूद का जो गुनाह है उस गुनाह के 70 दर्जे हैं। इतना बड़ा दर्जा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, तमाम दराजात में 70 जितने भी ये 70 दर्जे हैं, इन 70 दराजात में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है, तमाम दर्जों को इकट्ठा करो, सबसे छोटा वाला दर्जा जो है, नबी फरमाते हैं उसका गुनाह ऐसा है, उसका पाप ऐसा है, उसका अज़ाब ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना, सगे बेटे का मां के साथ मुंह काला करना। प्यारे, आज के बाद सूद का कोई लुकमा ना आ जाए। कितने लोग जुआ खेलते हैं, कितने लोग सट्टा खेलते हैं, कितने लोग लोगों को पैसे हड़प लेते हैं, कितने लोग लोगों को पैसे मार लेते हैं, कितने लोग लोगों का हक मार लेते हैं, कितने लोग गरीबों को सताते हैं, कितने लोग जिसके ले लिए दिए ही नहीं, कितने लोग जमीनें दबा ली। ये जलसा तुम्हारे लिए ऐसा हो जाए कि एक रात का मदरसा बन जाए। यहाँ आए थे तो गुनाहगार थे, जब यहाँ से गए तो तौबा करके गए थे। कितने लोग शराब पीते हैं, कोई पेशाब नहीं पी सकता। आला हजरत लिखते हैं जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है, और फुक़हा भी फरमाते हैं जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है।
अगर एक धर्म से ज्यादा पेशाब लग जाए उसका धुलना जरूरी है, ऐसे ही शराब का धुलना भी जरूरी है। पेशाब तुम नहीं पी सकते, इसलिए मुंह से अल्लाह का नाम लेते हो, इस मुंह से रसूलुल्लाह का नाम लेते हो, इसलिए नहीं पी सकते कि ये नापाक है। तो शराब भी तो नापाक है। जिस मुंह से अल्लाह का नाम लेते हो, जिस मुंह से रसूलुल्लाह का नाम लेते हो, बोलो शराब क्यों पीते हो? आज के बाद कोई शराब नहीं पिएगा। हजरत अली फरमाते हैं अगर किसी तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए, वो पानी जमीन में खुशक हो जाए और उस जमीन पे घास जम आए, हजरत अली कहते हैं उस घास को मेरी बकरियां खा ले, मेरी बकरियां चर ले, मेरी बकरियां पेट भर ले। तो अली फरमाते हैं मैं अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पीऊंगा। शराब पीने वालों हजरत अली से मोहब्बत करो और शराब को छोड़ देना, आज से तौबा करना, बियर नहीं पीना, शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना, सट्टा नहीं खेलना, किसी की बहन बेटी को मत तकना, तमाम बुरे कामों से तौबा करना। सब लोग तौबा करो, सब लोग तौबा करो, बोलो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।